हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम क्लास 10वीं का बायोलॉजी का एक छोटा-सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पुष्प। आज हम पुष्प के बारे में जानेंगे, पुष्प क्या है, पुष्प का गुण क्या है, पुष्प का कार्य क्या है, पुष्प का कितना भाग होता है, इन सभी के बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो देखिए, पुष्प देखिए सबसे पहले पुष्प में आवृत्ति बीज होते हैं। क्या होते हैं? आवृत्ति बीज। पुष्प में आवृत्ति बीजों में लैंगिक अंग होते हैं, जो कि लैंगिक जनन की क्रियाओं को करने में भाग लेता है। तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदलपुंज होता है, दूसरा दलपुंज होता है, तीसरा जयांग होता है और चौथा पुमंग होता है। इन सभी को हम लोग जानेंगे, लेकिन इन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चारों को जानने से पहले पुष्प का फिगर बनाते हैं। इसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये क्या है? पुष्प है। देखिए, ये अभी हम लोग पुष्प बना रहे हैं। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिएगा, समझिएगा। ये पुष्प बना रहे हैं। ये पुष्प है और हम इन पुष्पों में 4 भाग होते हैं। इन चारों भाग को नाम लिखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये बाह्यदल पुंज है। कौन है? बाह्यदल पुंज है। ये बाह्यदल पुंज है। और ये वाला जो भाग है दल पुंज है। दल पुंज है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये जो है जयांग है। कौन सा है? जयांग है। और ये वाला भाग जो है पुमंग है। कौन सा भाग है? पुमंग है। तो पुष्प में 4 भाग होते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला जो भाग है उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये बाह्यदलपुंज और दलपुंज। बाह्यदलपुंज और दलपुंज जो है ना, ये पुष्प का सहायक जनन अंग होते हैं। बाह्यदलपुंज और दलपुंज पुष्प का क्या होते हैं? तो सहायक जनन अंग होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जयांग। जयांग का हम और कह सकते हैं कि ये स्त्री केसर भी है। स्त्री केसर, जयांग को स्त्री केसर। और पुमंग को पुंकेसर भी कह सकते हैं। पुंकेसर भी कह सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्त्री केसर क्या है। स्त्री केसर, ये वाला भाग आपको जो दिख रहा है, ये वाला भाग, ये मादा वाला भाग है। यानी पुष्प में नर और मादा भी होते हैं। और हम पुष्प के पुंकेसर वाले भाग को नर भी कह सकते हैं। इस वाले भाग को नर भी कह सकते हैं, जायांग। और स्त्री केसर वाले भाग को मादा वाला भाग भी कह सकते हैं। यानी कि पुष्प में ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये मादा वाला भाग है। और ये वाला भाग क्या वाला भाग है? तो ये नर वाला भाग है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मादा वाला भाग के बारे में जानते हैं। मादा में जो ऊपर में ये वाला जो भाग है, ये भाग है, इस वाले भाग को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। ये नली वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इस नली वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग क्या है? तो अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। देख लिया आपको, ये वाला भाग हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र होता है और ये अंडाशय होते हैं। यानी जहाँ पर परागकण आकर के गिरता है, उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और जिस नली से होकर के गुजरता है, उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और इस वाले भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर में बीजांड होता है, बीजांड के अंदर में बीज पाया जाता है। जब ये निषेचन होता है, निषेचन के बाद ये अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जबकि बीजांड जो है वह बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद हम नर वाले भाग के बारे में देखते हैं। नर क्या है? ये वाला भाग क्या है? नर है। ये इसमें परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण का निर्माण होता है। पुष्प के पुंकेसर वाले भाग में परागकण का निर्माण होता है। जिस प्रकार से नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार से इसमें परागकण का निर्माण होता है। यही
इसमें जब परागकण का निर्माण होता है तो इसमें से क्या होता है, परागकण इस वर्तिकाग्र वाले भाग पर गिरता है। गिरने के बाद ये नली से होते हुए अंडाशय में जाता है। अंडाशय में जाने के बाद यहाँ पर निषेचन होता है। निषेचन के बाद ये अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, जबकि बीजांड बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और एक बात और इसमें क्या होता है कि पुष्प में एक लिंगी भी पुष्प होता है और द्विलिंगी पुष्प होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है, यानी कि वैसा पुष्प जिसमें नर वाला भाग और मादा वाला भाग दोनों एक ही पुष्प में अगर रह गया तो उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। जैसे इसमें अभी द्विलिंगी पुष्प है, क्यों? क्योंकि ये तो पूरा पुष्प है, ये एक ही को पुष्प है। एक ही को पुष्प में मादा वाला भाग भी है और नर वाला भाग भी है, दोनों भाग हैं, तो इसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। यदि मान लीजिए कि किसी पुष्प में नर वाला भाग है लेकिन मादा वाला भाग नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही लिंग है, तो इस वाले पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे, तो एक लिंगी पुष्प कहेंगे। समझ गया?